अब जो देखेंगे हम वो देखेंगे रिलेशन देखेंगे क्रिपलिंग स्ट्रेस और क्रिटिकल स्ट्रेस इन द टर्म ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो आपको क्रिपलिंग लोड पता है, क्रिपलिंग लोड होता है जो यूलर लोड इसको बोलते हैं, या तो बकलिंग लोड या तो क्रिटिकल लोड। ये होता है पाई स्क्वायर या अपन एल स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द टर्म ऑफ GRR, ये आपको पता है आई इज इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ गाइरेशन के अगर टर्म में हम देखें तो आई होता है ए के स्क्वायर, तो के होता है रेडियस ऑफ गाइरेशन, ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो होगा यहाँ से अगर यहाँ पे हम आई की वैल्यू ए के स्क्वायर रखें तो होगा पी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई इंटू ए के स्क्वायर अपॉन एल ई। अब इसको हम फर्दर कर सकते हैं पाई स्क्वायर इंटू ई इंटू ए के स्क्वायर को हम एल ई स्क्वायर के नीचे रख देते हैं, तो एल ई अपॉन के का होल स्क्वायर हो गया। तो एल ई अपॉन के को लैम्डा भी बोलते हो, जो होता है सिलेंडरनेस रेशियो भी होता है, तो सिलेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर भी बोल सकते हो। फर्दर हम अगर एक लाइन और लिख दें इसको, तो एक लाइन अगर और इसको लिखें तो ये होगा आपका पाई स्क्वायर ई इंटू ए अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। ये हो गया आपका PCR। PCR की वैल्यू आ गई आपकी, PCR इज इक्वल टू हो गया पाई स्क्वायर ई ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब अगर क्रिपलिंग स्ट्रेस देखा जाए तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्रिपलिंग लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रिपलिंग लोड आपका है पाई स्क्वायर ई ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर ई ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर या एल ई अपॉन के का स्क्वायर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ए। तो यहाँ से ए अगर आप कैंसिल कर सकते यहाँ पे कर दोगे तो ये होगा ट्रिपलिंग स्ट्रेस सिग्मा CR इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई, ये कैंसिल हो गया, अपॉन एल ई अपॉन के का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो ये जो क्रिटिकल स्ट्रेस या क्रिपलिंग स्ट्रेस होता है, जिस स्ट्रेस बकल करने वाला स्ट्रेस हो, बकलिंग स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस आपका होता है सिग्मा R इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ एंड कंडीशन ऑफ द कॉलम। तो जो फॉलोइंग टाइप होते हैं इससे एंड कंडीशन हो सकते हैं कॉलम का, वो होता है पहला बोथ एंड आर पिन्ड आर हिंज, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। इफेक्टिव लेंथ इसका होता है एल इज इक्वल टू एल, वन एंड फिक्स एंड अदर इज फ्री। इस केस में इफेक्टिव लेंथ जो होता है वो 2L के बराबर होता है। बोथ एंड आर फिक्स, इसमें जो होता है इफेक्टिव लेंथ होता है एक्चुअल लेंथ का हाफ हो जाता है। एंड वन एंड फिक्स एंड अदर इज पिंड, तो उसमें हो जाता है इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ अपॉन √2। अभी हम बात करेंगे बोथ एंड आर पिंड। जब दोनों एंड्स इसके पिंड हो तब उसमें जो होता है अगर PCR की वैल्यू निकालनी है, PCR की वैल्यू क्या होगा, जो यूलर फार्मूले से आपको पता है कि PCR होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। तो एक बार हम देखते हैं कि क्या बोथ एंड अगर पिंड है तो क्या PCR इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले इस फिगर को देखते हैं। एक हम कॉलम है AB जिसके दोनों एंड पिंड है, इस पर जब P हमने लोड अप्लाई किया तो जो इसमें डिफ्लेक्शन या बकलिंग हुई x अबाउट, तो हो गए y, लेंथ इसका L है। तो अगर हम एक सेक्शन मानते हैं जो कि A से x डिस्टेंस पे एक सेक्शन है जहाँ पे y जहाँ पे डिफ्लेक्शन या फिर बकलिंग हुआ वो मैक्सिमम हुआ x डिस्टेंस पे। अब हम मोमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर है कॉलम AB ऑफ लेंथ L विथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A एज शोन इन फिगर। क्रॉस सेक्शन इसका सेम है जैसा कि यूलर ने अजम्पशन बताए थे। P क्रिपलिंग लोड अगर है, P या PCR, P क्रिपलिंग लोड अगर है तो एक सेक्शन कंसीडर करते हैं डिस्टेंस x पे फ्रॉम लोअर एंड A, वहाँ पे जो सेक्शन पे जो हमारा बकलिंग है वो y, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको बोल सकते हैं बकलिंग को या डिफ्लेक्शन। तो मोमेंट ड्यू टू क्रिटिकल लोड P अबाउट x के अबाउट अगर मोमेंट लेते हैं इस P का तो क्या होगा, ये होगा m इज इक्वल टू P इंटू वाई।
p इंटू वाई, ये डिस्टेंस। तो p इंटू वाई जो होगा उसका जो, अगर हम देखें, अगर हम इसका जब हम वो देखें रोटेशन का डायरेक्शन देखें, तो डायरेक्शन जो होगा कि p और ये चला गया इधर, तो अगर जाना था इधर, तो अगर जो p और x डायरेक्ट x तक जो इसमें वो होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके बाद से जो होगा ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज होगा और नीचे से जो होगा वो होगा क्लॉकवाइज हुआ होगा, तभी y डिस्टेंस ये पहुंच गया इधर p इंटू एक्स। तो या p इंटू वाई, वाई पे लेंगे तो p इंटू वाई आपका क्लॉकवाइज होगा। अब देखेंगे, आपको पता है कि अगर इसको ऐसे हम बनाएं और क्लॉकवाइज अगर ये होता तो इसको आप हमेशा कंसीडर करते हो निगेटिव, तो हमने इसको निगेटिव माइनस पी वाई लिया। अब द बेंडिंग इक्वेशन एट एनी पॉइंट इज गिवन बाई, आप बेंडिंग इक्वेशन पता है आपको, अगर इसको बीम मानते हो तो मैकाले मेथड से जो होता है m इज इक्वल टू m एट एनी सेक्शन ऑफ x इज गिवन बाई ई आई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। तो इसके मतलब ई आई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पी इंटू वाई माइनस का। तो अगर पी वाई अगर हम इधर ले आए तो ये दोनों ऐड होंगे, इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, ई आई को हमने यहाँ पे तीनों में हमने ई वाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे जो हो गया ये इक्वेशन बना। अब ये डिफरेंशियल जो इक्वेशन हमारा बना है, इसको जब हम सिंपली इसका सलूशन जो होगा, अगर y निकालें तो y इक्वल टू होगा c1 cos x रूट p अपान आई प्लस c2 sin x रूट p अपान ई आई, ये इसका सलूशन होगा। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर a पे देखें, मतलब लोअर एंड पे, तो वहाँ पे देखोगे a पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, और y की वैल्यू a पे कितनी होगी, 0 होगी। मतलब यहाँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है। तो ये अगर x और y दोनों को 0 रखें तो इस इक्वेशन में आप आओगे तो यहाँ पे x 0 और y 0, तो यहाँ पे जो आएगा c1 की वैल्यू वो 0 आएगी। और उसी तरह b पॉइंट पे देखोगे तो x की वैल्यू l के बराबर होगी, y वहाँ भी डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो वहाँ पे जो होता है वहाँ पे आपका c2 sin l रूट पी बाई ई आई इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से यल अपान यल इंटू पी अपान ई आई इज इक्वल टू 0। तो यल चूँकि ये एक थीटा है, ये एक एंगल है, तो थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 0 है तो थीटा के मैक्सिमम या प्रोबेबल कितने वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो प्रोबेबल वैल्यूज़ ऑफ थीटा इज शुड बी गिवन एज may be given as 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन 4 पाई। तो हम एक लिस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू रखते हैं, तो 0 तो रख नहीं सकते क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो कुछ ना कुछ इसमें स्लोप हुआ है, तो इसमें क्यों ना हम पाई रखें। तो इसकी वैल्यू हम पाई से जब इक्वेट करते हैं तो पाई से जब इक्वेट करते हैं तो p अपान ई आई इज इक्वल टू पाई बाई एल। तो यहाँ p जब रखते हैं तो p निकालेंगे तो होगा पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर, ये होगा। बोथ एंड जब पिंड हो तब इस केस में जो है आपका बोथ एंड पिंड हो, तो इस केस में आपका क्रिटिकल जो लोड होगा वो होगा पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर। थैंक यू।